Hi students, bookkeeping accountancy is our subject and today is a new topic, reconstitution of partnership, that means death of partnership, page number 187. This chapter is a sum of the posting, some of the calculation you can say as same as retirement of partnership. Reconstitution means changes. Whenever some changes are there in partnership, it will be affected to the accounts. Whether it is admitted to the partnership, whether it is a retirement of partnership, whether it is a death of partnership. Last chapter we have already solved the problem. We have cleared all the things of retirement of partnership. Now today is a new topic, chapter number 5th, death of partnership. As per your board examination, this will be carry on 8 marks, 808 marks, and you will get the option with another chapter also. That means डेथ ऑफ पार्टनरशिप के साथ और करके रहेगा. जैसे रिटायरमेंट और एडमिशन के साथ और था, वैसे डेथ ऑफ पार्टनरशिप के साथ आई मस्ट टू बी से लाइक दैट. डेथ ऑफ पार्टनरशिप के साथ आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 9 ऑप्शन में रहेगा. यानी 5th चैप्टर के साथ 8 मार्क का और करके और एक चैप्टर आएगा और उसके सम आएंगे या उसका थ्योरी पार्ट आएगा, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो या तो बच्चे लोग डेथ ऑफ पार्टनरशिप सॉल्व करें या तो एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे न्यू थिंग्स हैं, न्यू सिलेबस के हिसाब से नए नए चीज़ उसमें डाले हैं और वेरी डिफरेंट विथ दिस अभी तक जो पढ़े आप. तो रिटायरमेंट अगर आपने अच्छे सॉल्व किया है तो डेफिनेटली डेथ आपको इजी जाएगा एंड यू विल गेट द इजी गुड मार्क्स. सो इसलिए मैंने अभी तक चॉइस किया कि पहले मैं डेथ ऑफ पार्टनरशिप कवर करूँ. डेथ ऑफ पार्टनरशिप जैसे नाम से ही पता चलता है, व्हेन देयर इज अ पार्टनर एंड वन पार्टनर विल बी डाइड, डेथ, एक पार्टनर मर गया. मरने के बाद उसके लीगल हायर्स को, उसके नॉमिनी को, वो पार्टनरशिप में कितने साल था और मरने के बाद जब वो मरा तो लीगल हायर्स को कितना पैसा मिलेगा. तो ये पार्टनर्स जब भी बनते तो वो पैसा देते आते हैं, बिजनेस चलता है, प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स आपस में बांटते हैं प्रॉफिट को. लेकिन एक पार्टनर मर जाता है, वन पार्टनर डाइड, डेथ हो गया उसका, तो उस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, उसके लीगल हायर्स को कितना मिलेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके वारिसदार को कितना मिलेगा. तो ये सब जानने के लिए ये अकाउंट बहुत ज़रूरी है. हो सकता है अभी पार्टनरशिप फॉर्म में कभी अच्छे अकाउंटेंट बनो एंड देन टाइप यू विल बी नो अबाउट दैट, यस हाउ वी वेयर कैलकुलेटिंग, वी विल कैलकुलेट एंड वी विल मैनेज द अकाउंट्स. सो यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर. वेरी इंटरेस्टेड, वेरी सिमिलर विथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 187 पे मीनी, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, डेन रेशियो, बेनिफिट रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, amount due to deceased partners, executor, nominee and administrator, settlement of amount due, accounting treatment, these all जो 187 और 188 पे थियरी पार्ट छोटा सा दिया है वो आप लोग को लिख कर उसका इमेजेस भेजना है फॉर योर अटेंडेंस के लिए. और बहुत ही शॉर्ट और स्वीट इसमें आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसका थियरी पार्ट. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, बिफोर वी आर गोइंग फॉर द सम, वी शुड नो अबाउट दैट विच चैप्टर वी आर means we are learning. So meaning means a partner will cease means death, remove हो जाना, to partner on his death, hence death is considered as a compulsory retirement. You can say death of partnership is compulsory retirement. Partnership business may be continued by surviving partner if partnership firm made provision in partnership deed. Partner make arrangement to settle account to deceased partner with the legal representative who will be entitled their choice interest of 6% per annum amount of due from date of payment. यानी इंटरेस्ट उसका 6% उसको मिलेगा जब पार्टनर मर जाता है, तो जो भी पैसा उसका 6% इंटरेस्ट भी उसको मिलता है.
नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, डेट के टाइम जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो